Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called Elysium जो कि आई थी सन 2013 में। हालांकि मैं इस मूवी को एक्सप्लेन नहीं करने वाला था बट अनफॉर्चुनेटली इसकी डिमांड मेरे पास में काफ़ी टाइम से आ रही थी। फाइनली आई डिसाइडेड कि चलिए ठीक है, इस बेहतरीन मूवी को भी एक बेहतरीन वे में आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी टाइमलाइन दिखाई गई है आज से 100 साल आगे, यानी कि जैसे अभी चल रहा है 2025 तो कहानी शो करी गई है 2125 की, जहां पर हम बर्बाद हुई दुनिया को देख पाते हैं। क्योंकि सन 2025 में यानी कि इस मूवी के अकॉर्डिंग 100 साल पहले धरती पर आए क्राइसिस ने बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया। पानी, खेत, यहाँ तक की फसलें वगैरह सब कुछ बर्बाद हो गए। हर जगह रेडिएशन फैल गया, लोग दिन ब दिन गरीब होते गए और बीमारियों की चपेट में आते गए। वहीं पर जो रिच नहीं बल्कि अल्ट्रा रिच लोग हुआ करते थे, उन्होंने धरती के बाहर एक एलिजियम नाम के स्पेस क्राफ्ट के अंदर रहना शुरू कर दिया, जहाँ पर उनके हर घर में एक ऐसी मशीन पाई जाती थी जो कि हर बीमारी तक को ठीक कर देती है, इंक्लूडिंग उन्हें बूढ़ा भी नहीं होने देती। यानी कि अगर इंसान को चाकू या गोली मारकर जान से न खत्म किया जाए तो इंसान 100-200 के 1000 सालों से भी ज्यादा तक जिंदा रह सकता है। वहीं पर हमें इस कहानी के मेन लीड कैरेक्टर्स यानी कि मैक्स और फ्रे को दिखाया जाता है बचपन में, यानी कि सन 2125 में आपस में बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे और सोचते थे कि जब कभी फ्यूचर में इनके पास पैसे आ जाएंगे टिकट खरीदने के तो ये लोग एलिजियम पर जाकर के अपनी जिंदगी को गुजर बसर करेंगे। मगर उन्हें क्या पता था कि जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जिसके बाद कहानी यहाँ से 30 साल आगे बढ़ती है, यानी कि 2154 या 155 की सीन वगैरह शिफ्ट होते हैं। दिखाया जाता है कि इस वक्त धरती के हालात और बद से बदतर हो गए हैं और इस वक्त मैक्स बड़ा हो गया है और एक आर्माडाइन कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में जॉब किया करता है। इस कंपनी के अंदर जॉब करने के लिए हर कोई मरता है, क्योंकि अब लोगों के पास जॉब ही नहीं बची है। वो तैयार होकर के घर से बाहर निकलता है तो सभी बच्चे उसे छेड़ने लगते हैं कि तुम इतना पैसा कमा करके क्या करोगे, क्या सीधा एलिजियम की टिकट खरीद करके इस धरती को छोड़ करके हमेशा के लिए बाहर चले जाओगे। मगर उसका कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम सबके साथ में रहूंगा और हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। अब जब वो जॉब पर जा रहा था तो वहाँ पर अब रोबोटिक्स पुलिस वाले थे, जिनका पूछना था कि तुम्हारे बैग में आखिर क्या है, अपनी अभी के अभी छानबीन करवाओ। मैक्स का कहना था कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जॉब के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरी बात मानो, मुझे जाने दो। मगर ये पुलिस वाले उसके हाथ पर डंडा मार देते हैं और उसका बैग चेक करने लगते हैं और वो लेट हो जाता है काम में। अब टूटे हाथ को लेकर के जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी बचपन गर्लफ्रेंड फ्रे से होती है और वो उसे देख करके बहुत खुश होता है और कहता है कि फाइनली तुम वो बन ही गई जो तुम्हें बनना था। और शहर में वापस आकर तुम्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि पहले तुम न्यूयॉर्क में थी और अब वापस से लॉस एंजलिस आ गई हो। तो बेसिकली यहाँ जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये सारे लॉस एंजलिस के दिखाए जाने वाले हैं। जिसके बाद वो अपनी जब जॉब पर पहुंचता है तो उसका बॉस उसे कहता है कि आज तुम जॉब पर लेट आए हो, तुम्हारे आधे दिन की सैलरी कटेगी। जिसके बाद वो आर्माडाइन कंपनी में अपना काम शुरू कर देता है। वहीं पर हम उसके सीईओ यानी कि जॉन कार्लाइल को देख पाते हैं। एक तो कार्लाइल सरनेम मुझे इतना पसंद है, कभी कभी तो लगता है कि हितेश कार्लाइल अपना सरनेम रख नहीं, लेकिन नागर ही अच्छा है। अब जहाँ एक तरफ दिन भर मैक्स का काम था नई नई मशीन्स को रेडी करना ताकि वो एलिजियम की सुरक्षा में हर वक्त तैनात रहे, वहीं दूसरी तरफ हम स्पाइडर नाम के गिरोह को देख पाते हैं। इस गिरोह का काम था धरती पर उन गरीब लोगों से थोड़े बहुत पैसे लेकर के उन्हें एक स्पेसशिप में बैठा करके सीधा पहुंचा डालना एलिजियम में, क्योंकि एलिजियम बहुत ही ज्यादा हाईटेक था और वहाँ के परिवार बहुत ज्यादा अमीर थे और हर घर में एक उम्र बढ़ाने वाली और हर बीमारी को ठीक कर देने वाली मशीन मौजूद थी। अब जैसे ही वहाँ की डिफेंस मिनिस्टर मिस डेलाकॉर को पता चलता है कि धरती से 3 विमान आ रहे हैं यहाँ एलिजियम में अपने आप को ठीक करने या फिर गरीबी यहाँ पर फैलाने के लिए, तो वो एक अंडरकवर एजेंट क्रूगर को हायर करती है और बोलती है कि वहीं से ही उन स्पेस क्राफ्ट को नष्ट कर दो। तो क्रूगर जो कि एक एजेंट था जो कि धरती पर रह तो गरीब की तरह रहा था, मगर इंटरनली काम डेलाकॉर के लिए क्या करता था, वो सीधा अपने रॉकेट लॉन्चर से उन तीनों के तीनों स्पेस क्राफ्ट पर शूट करता है। उनमें से 2 पर तो धमाका हो जाता है मगर एक धमाके से बच जाता है, जिसके अंदर से परिवार आते के साथ ही वहाँ अलग अलग घरों में भागने लगते हैं। उनमें से एक माँ अपनी बेटी को उस मशीन में डालने में कामयाब हो जाती है। उसकी बेटी को कैंसर था और वो उसे ठीक करने में कामयाब हो पाती कि तभी वहाँ के सोल्जर आकर के उन्हें जान से मार डालते हैं और बचे हुए लोगों को वापस से धरती पर भेज दिया जाता है। यहाँ पर हम मैक्स को देख पाते हैं जो कि अपने दिन भर का काम खत्म करके घर पर आया होता है। तभी उसकी मुलाकात उसके भाई जूलियो से होती है। जूलियो कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम अपना पुराना चोरी चकारी का काम स्टार्ट कर दें। आज हम एक बड़े से घर में चोरी करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर 3 आलीशान कार है, क्या कहते हो, दिन को चलना चाहिए। जहाँ पर उसका भाई उसे आइडिया देता है कि दिन में अलार्म सिस्टम्स वगैरह और सिक्योरिटी ज्यादा रहती है, इसकी वजह तो तुम रात को जाना जहाँ पर छिपकर काम करना आसान होगा। यानी कि मैक्स पहले चोरी चकारी का काम किया करता था मगर अब उसने ये सारा काम छोड़ दिया था सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। जिसके बाद नेक्स्ट डे अगेन जब वो काम पर जाता है तो करते कराते काम एक बार उसकी मशीन अटक जाती है
तो उसका बॉस यानी कि मैनेजर कहता है कि इस मशीन को अंदर जाकर के ठीक करो, अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा और तुम्हें जॉब से निकाल भी दिया जाएगा। मैक्स इस जॉब को हमेशा से करना चाहता था, कुछ पैसा कमाना चाहता था, इसलिए जोखिम उठा करके सीधा उस रेडिएशन वाले कमरे में चला जाता है। अब जैसे ही वो उस रुकावट को हटाता है कि अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है और वो रेडिएशन का शिकार हो जाता है। यहाँ पर हर जगह अफरा तफरी मच जाती है, इंक्लूडिंग अब तो जॉन कार्लाइल भी नीचे फैक्ट्री में आ गया था और पूछने लगता है कि आखिर हुआ क्या। जहाँ पर मैनेजर का बताना था कि सर, एक इंसान रेडिएशन की चपेट में आ गया है, जिस पर जॉन कार्लाइल हमदर्दी दिखाने की बजाय ये कहता है कि इस रेडिएशन वाले इंसान को अभी के भी यहाँ से बाहर फेंको, ये कमरा गंदा नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर उसकी बेदर्दी की हद दिखाई जा रही थी कि वो कितना ज्यादा निर्दयी है और ये चीजें दूर से बैठ करके मैक्स सुन पा रहा था। वहीं पर हम डेलाकॉर को देख पाते हैं, जिस पर इस वक्त कार्यवाही हो रही थी और उस पर कार्यवाही करने वाले थे इंडिया के मिस्टर पटेल, जिनका पूछना था कि आखिर तुमने अंडरकवर एजेंट धरती पर क्यों छोड़े हुए हैं और तुम्हारी इस गुस्ताखी की वजह से टोटल 46 लोग भी जान से मारे गए हैं, क्या तुम्हें उनकी जान की परवाह नहीं। जिस पर डेलाकॉर का कहना था कि वो लोग हमारे एलिजियम में घुस रहे हैं, अगर मान लो आपके घर में घुसते तो आप क्या करते। खैर अभी आप डिफेंस मिनिस्टर है नहीं, सिर्फ एक छोटे मोटे नेता हैं, इसी वजह से ऐसा फालतू का ऑब्जेक्शन मुझ पर लगा रहे हैं। कभी अगर मेरी पोस्ट पर बैठोगे तो समझ जाओगे। लेकिन जूरी मेंबर्स ने, उस पैनल ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब डेलाकॉर पर कार्यवाही होनी चाहिए और धरती पर मौजूद अंडरकवर एजेंट को हमेशा के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं दूर पड़े हम मैक्स को देख पाते हैं, जिसकी रेडिएशन की चपेट में आ जाने की वजह से अब जिंदगी सिर्फ 5 दिनों की थी। अगले 5 दिनों के अंदर तिल तिल करके मैक्स मरने वाला था। यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल भी जाता है, मदद मांगने की कोशिश करता है, मगर डॉक्टर्स भी उसे जवाब दे देते हैं। तो अब स्पाइडर ही उसका आखिरी रास्ता बचता है। तो बेसिकली स्पाइडर एक आईडी जनरेट करवा करके किसी को भी एलिजियम में भेज सकता था और उस आईडी के थ्रू वो मशीन किसी भी इंसान को परख करके उसकी जांच करके बीमारियां सारी तरीके से दूर कर सकते थे। मगर वहां तक पहुंचना मुश्किल नहीं था, ऊपर से पैसा भी नहीं था। तो ये लोग बिना नागरिकता के अगर एलिजियम में पहुंच भी जाते तो वहाँ के पुलिस ऑफिसर जो कि रोबोट्स हैं वो उन्हें खत्म कर देते। तो स्पाइडर का प्लान था कि अगर हम धरती पर ही किसी एलिजियम नागरिकता वाले पर्सन को अगवा करके उसके दिमाग के सारे डेटा को अगर चुरा लें तो उसका बैंक, उसकी आईडी, उसका पासवर्ड, उसका मनी, यहाँ तक कि उसका घर और विमान सब कुछ हमारा हो जाएगा। अगर मैक्स तुम ये छोटा सा काम मेरा कर पाओ, मैं तुम्हें एलिजियम में जाने के लिए एक आईडी तो जनरेट करवा कर दे ही दूंगा। अब इस प्लानिंग के चलते जो मैक्स था वो तो बहुत ज्यादा कमजोर था, इसलिए उसे एक एक्सो सूट दिया जाता है। इस एक्सो सूट की खास बात ये थी कि ये ह्यूमन एबिलिटीज को एक अलग ही मुकाम पर ले जाता था, जैसे कि तेज भागना, भारी से भारी सामान उठा पाना और एक्यूरेट निशाने भी लगाना। जिसके बाद तो ड्रेको नाम का एक शख्स पूरी तरीके से ये एक्सो सूट मैक्स के शरीर में फिट कर देता है और इसी के साथ दिमाग में एक चिप भी लगा देता है ताकि एलिजियम वाले नागरिकता के पर्सन को अगवा करके उसके दिमाग से सारी की सारी चीजें चुरा पाए। वहीं कहानी की दूसरी तरफ हमें जॉन कार्लाइल दिखाया जाता है, जो कि आर्माडाइन कॉर्पोरेशन का सीईओ था और उसने इस पूरे सिस्टम को यानी कि एलिजियम के सिस्टम को रिबूट करके तख्ता पलट करने के लिए डेलाकॉर को प्रेसिडेंट बनाने का सोच लिया था। इसके लिए वो एक अलग कोड जनरेट करता है और ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रख लेता है। और अब जब वो वापस से धरती से एलिजियम की तरफ जाने वाला था कि तभी बीच रास्ते में मैक्स और उसका ग्रुप सीधा उसके जहाज पर एक रॉकेट लॉन्चर मार देता है। जहाज के टूट जाने से वो सीधा धरती पर आकर गिरता है और फिर ये सभी कार में बैठ करके पहुंच जाते हैं डायरेक्टली जॉन के पास और उसके दिमाग से खुद मैक्स के दिमाग को कनेक्ट करवा के सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने लगते हैं। इन बिटवीन डेलाकॉर को ये चिंता होती है कि उसका कहीं भांडा ना फूट जाए, इसलिए वो अगेन क्रूगर को नियुक्त करती है और उन सभी गुंडेबाजों को निपटाने की बात बोलती है। क्रूगर भी यहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है और इनसे 1-to-1 फाइट करने लगता है। एंड दिस फाइट वाज लिटरली एपिक, क्योंकि यहाँ पर इनके पास जो इस वक्त गैजेट्स थे उसके अंदर गोलियों के साथ साथ में 5 मीटर का एक ऐसा धमाका हुआ करता था इलेक्ट्रिक, जो कि हर किसी को निस्ते नाबूद कर दे। तो जहाँ एक तरफ मैक्स उन सभी रोबोट्स को धूल चटा रहा था कि तभी वहाँ पर क्रूगर पहुंच जाता है और अपने स्पेस क्राफ्ट से बाकी के लोगों पर हमला करता रहता है। अब जहाँ एक तरफ मैक्स जॉन के माइंड से अपना माइंड जोड़ देता है और सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर डाउनलोड कर देता है कि उसी बीच वहाँ पर क्रूगर की टीम पहुंच जाती है। इनके बीच में अगेन हमला वगैरह होता है। यहाँ पर मैक्स उस पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन उसके पास एक ऐसी शील्ड जो कि गोलियों को डॉच कर दिया करती थी। अब हालांकि काफी ज्यादा फाइट होती है और इसी बीच मौका पाते ही जॉन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आसमान में यानी कि एलिजियम के अंदर डेलाकॉर का दिमाग खराब हो रहा था कि आखिर इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ से निकल कैसे गई। इसीलिए वो धरती के सारे सिग्नल्स जैम कर देती है। कोई भी अब धरती से निकलना नहीं चाहिए और अब कैसे भी करके मैक्स को तो पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एलिजियम की पूरी डेटा कोडिंग मैक्स के दिमाग के अंदर मौजूद है। यहाँ मैक्स अपनी गोली निकलवाने और अपना थोड़ा बहुत इलाज करवाने के लिए फ्रे के पास पहुंचता है। फ्रे भी उसकी मदद करती है, उसके शरीर से गोलियां निकालती है, उसे ठीक करने की ट्राई करती है। और यहाँ पर हम फ्रे की बेटी को भी देख पाते हैं, जो कि इस वक्त कैंसर से जूझ रही। उसका मानना था कि अगर मैं किसी भी तरीके से अपनी बेटी को एलिजियम ले जा पाऊँ तो उसका कैंसर ठीक कर पाऊंगी। जहाँ पर मैक्स उससे ये वादा करता है कि चाहे भले मैं जिंदा बचूं या ना बचूं,
मगर तुम्हारी बेटी को तो मैं ऊपर ले जाकर के एलिजियम की मशीन्स में ठीक करवा कर ही रहूंगा। उनका इतना बोलना ही था कि तभी क्रूगर का शिप वहाँ पर पहुंच जाता है और वो फ्रे के ऊपर जोर जबरदस्ती करने लगता है और पूछता है कि आखिर मैक्स कहाँ पर है, मगर फ्रे चाहकर भी उसे कुछ नहीं बताता। तो गुस्से में आकर के क्रूगर फ्रे और उसकी बेटी को अगवा करके अपने शिप में आगे ले जाता है। इस बात से मैक्स को गुस्सा आता है, इसलिए वो खुद ही उनके ड्रोन के पास पहुंच करके अपनी लोकेशन दे डालता है। जब क्रूगर मैक्स को लेने के लिए आता है तो मैक्स कहता है कि मेरे हाथ में एक बॉम्ब है, अगर तुमने कोई भी चालाकी करी तो मैं बॉम्ब छोड़ दूंगा और हम सब के सब यहीं मरेंगे, मुझे अभी के अभी एलिजियम ले चलो। अब इस डील पर क्रूगर को उसे बाहर ले जाना ही पड़ता है। इसी बीच डेलाकोर सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटा देती है, यानी कि प्रतिबंधित खंडों को बंद कर देती है। और जैसे ही स्पाइडर को पता लगता है तो वो भी अपनी टीम के साथ में धरती से निकल पड़ता है एलिजियम के लिए। अब यहाँ आसमान के अंदर क्रूगर हमेशा एक लड़की को पाना चाहता था, उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, इसलिए बार बार फ्रे को किस करने लगता है, उसके आसपास घूमने लगता है। ये चीजें पसंद नहीं आती मैक्स को और इनके बीच में आसमान के अंदर ही फाइट हो जाती है। इन बिटवीन वहाँ पर एक बॉम्ब भी फट जाता है, जिससे कि क्रूगर का चेहरा भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और उनका स्पेसशिप सीधा एलिजियम की धरती पर आकर के गिरता है। हर जगह अफरा तफरी मच जाती है और अब तो डेलाकोर पूरी कमांड अपने हाथ में ले लेती है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट पटेल को जेल में ठूस देती है, क्योंकि अब वही सर्वोपरि सर्वव्यापी बनना चाहती थी। दैट इज वाई यहाँ पर खूब ज्यादा फाइट होती है। इन बिटवीन यहाँ पर फ्रे कैसे तैसे अपनी बेटी को एक घर में ले जाकर के उस एलिजियम की मशीन में डालने में कामयाब हो जाती है, मगर आईडी न होने की वजह से उसकी बेटी का कैंसर मिट नहीं पाता। इन बिटवीन यहाँ पर क्रूगर के लोग पहुंच जाते हैं और इन दोनों को ही अगवा कर लेते हैं। इसी के साथ ही डेलाकोर भी मैक्स को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, जो कि अब उसके दिमाग से सारे कोड्स वगैरह निकाल लेती है। यहाँ पर हम क्रूगर को देख पाते हैं जैसे कि एलिजियम मशीन में डाला जाता है, उसका फटा चेहरा सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही वापस से रीहील हो जाता है और बॉडी में जितनी भी बीमारियां होती है वो ठीक हो जाती है। और अब उसे गुस्सा आ रहा था मैक्स के ऊपर, इसलिए वो उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं पर मैक्स सोचने लगता है कि अगर वो इसी वक्त यहाँ से निकला नहीं तो खुद भी मारा जाएगा और इसी के साथ में फ्रे की बेटी भी मारी जाएगी, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से उन सभी पर हमला करता है और उठकर फ्रे को बचाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर अब क्रूगर भी दगाबाजी कर देता है डेलाकोर के साथ में और बोलता है कि अब तू क्या प्रेसिडेंट बनेगी, प्रेसिडेंट तो अब मैं बनूंगा, और बागी बन करके सभी को खत्म करने के बारे में सोचता है। लेकिन अब उसका सामना मैक्स से होने वाला था। इन दोनों के बीच में धमाधम फाइट होती है। दोनों के ही पास में एक्सोसूट थे, मगर दिक्कत की बात ये थी कि मैक्स के पास में इस वक्त एक्सोसूट 3 था और क्रूगर के पास में एक्सोसूट 4th एडिशन वाला था, इसलिए क्रूगर उस पर भारी पड़ता जा रहा था। मगर फिर भी वो अपनी आखिरी ताकत लगाते हुए एक बम को उसके डिवाइस में फिट करके उसे नीचे फेंक देता है और क्रूगर वहीं पर जान से मारा जाता है। इन बिटवीन स्पाइडर भी कैसे तैसे मेन कमांड सेंटर का गेट खोल देता है, जहाँ पर सारा सिस्टम यानी कि एलिजियम पूरी डेटा कोडिंग मौजूद थी। वो उसे हैक करके धरती पर जितने भी लोग जिन्हें की नागरिकता नहीं मिली हुई थी उन सभी को नागरिकता दे डालता है। लेकिन इस चक्कर में बेचारा मैक्स मारा जाता है। मगर एट द एंड कहानी में ये चीज होती है कि अब हर किसी को नागरिकता मिल जाने की वजह से बिना आईडी के लोग भी उस मशीन के अंदर अपना इलाज करवा सकते थे और उसी इलाज की वजह से आज फ्रे की बेटी ठीक हो पाती है। और अब तो धरती से आए लोगों पर भी आर्माडाइन के सोल्जर्स हमला नहीं करते, क्योंकि वो बिना यहाँ का नागरिक मानते थे। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद में तो स्पाइडर धरती पर काफी सारी एलिजियम की मशीन्स भेज देता है, ताकि सभी इंसान जो कि कभी अपना इलाज नहीं करवा सकते थे, कैंसर या फिर और भी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे, फाइनली उनका इलाज हो पाता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो या एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन मूवीज हम आप लोगों की डिमांड पर आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। अगली मूवी आप इस चैनल पर कौन सी देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।